दोस्तों, जब सीलिंग फैन जाम हो जाता है तो क्या किया जाता है, इस वीडियो का टॉपिक यही है। क्या आपका फ़ैन भी इस तरह से जाम हो जाता है, यानी ऐसे चलाने पर ये फ्री चलता है और जब इसमें करंट दिया जाता है तो ये बिल्कुल जाम हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या कमी होती है और इसको कैसे ठीक किया जाता है, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जानें कि इसको किस तरह से ठीक किया जाता है। अगर आप वीडियो पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि ये नई वीडियो आ चुकी है। तो आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है और इसमें हम सीलिंग फ़ैन को जाम होने से कैसे बचाएंगे या कैसे इसको ठीक करेंगे, ये जानने वाले हैं। तो इसमें कई कारण होते हैं। इसके बेरिंग की सीट भी कट जाती है और बेरिंग भी जाम हो जाते हैं और कभी कभी बेरिंग टूट भी जाते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कि ये कौन सा फ़ैन है। तो देखिए, ये ओल्ड मॉडल का सोलर सीलिंग फ़ैन है। तो देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, जो कि अब ये बहुत पुराना है, इसलिए ये धुंधला हो चुका है। तो अब देखिए, यहाँ पर जब मैंने इसको चेक किया है तो ये ऐसे फ्री घूम रहा है बिल्कुल। देखिए यहाँ पर, और जैसे ही मैं इसमें सप्लाई देता हूँ तो ये बिल्कुल जाम हो जाता है। तो इसका क्या रीज़न होता है, यानी इसका क्या कारण होता है, आज हम ये अच्छी तरह से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखिए इसको चेक करेंगे कि इसकी मोटर ठीक है या मोटर में भी कुछ कमी है। तो यहाँ पर देखिए, इसके ये कॉमन है, इन दोनों को एक जगह जॉइंट कर लिया गया है। और ये मैं इसमें एक सप्लाई की वायर इसमें जोड़ देता हूँ और दूसरी सप्लाई की वायर जो है वो कैपेसिटर के साथ एक रेड कलर का वायर लगा हुआ है, पिंक कलर का देखिए यहाँ पर, ये मैं इसमें लगा देता हूँ। तो यहाँ इसकी सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको उठाएंगे और उठाकर इसको अपने बोर्ड में लगाकर इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि ये चलेगा या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको बोर्ड में लगा दिया है और ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, यानी जैसे ही इसमें सप्लाई गई है तो ये तुरंत यहाँ पर ये जाम हो चुका है। तो अब देखिए, हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ये देखेंगे कि इसमें कहाँ पर क्या कमी है। तो इसे ओपन करने के लिए देखिए हमें क्या करना होता है। यहाँ पर इसमें ये बोर्ड लगे हुए होते हैं तीन, ये वाला और ये वाला। इनको ओपन करना होता है और ओपन करने के बाद इसको बाहर निकालना होता है। तो चलिए, यहाँ पर इसके तीनों बोर्ड में ओपन कर लेता हूँ और इसको कंप्लीट बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखिए, ये मैंने इसको निकालने की कोशिश की है लेकिन ये नहीं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने ये तीन वायर के टुकड़े इस तरह से यूज़ किए हैं। देखिए, ये मैंने बना कर रखे हुए हैं, जिससे कि मैं इसको जैक से ऊपर की ओर उठा लेता हूँ। जब कोई इस तरह का मेरे पास फैन आ जाता है और वो बहुत हार्ड होता है, तो इसके लिए मैं यहाँ से देखिए इसको, इस वायर को लगाकर इससे ऊपर की ओर जैक से उठा लेता हूँ। तो ये मैंने किस तरह से बनाया है, देखिए ये इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह से दोनों तरफ से ये मोड़ लिया है और इसको इसी हिसाब से बनाया है, जिससे कि ये दोनों इसके जो बोल्ट होते हैं उसमें अच्छे से आ जाए। तो इसके बनाने के लिए भी आप किसी भी वायर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इस तरह से मैंने इसको बना लिया है और बनाकर यहाँ पर इस तरह से सेट कर दिया है। अब मैं जब इसको जैक लगाऊंगा तो ये यहीं से ऊपर की ओर उठ जाएगा। अगर मैं यहाँ इस वायर की मदद से इसको नहीं उठाऊंगा तो ये यहाँ से जब मैं इसमें चोट मारूंगा तो ये अंदर से इसका जो पेपर होता है वो निकल जाता है। तो इसके लिए देखिए, मेरे पास एक पुलर है और पुलर को मैं यहाँ पर इस तरह से इन तीनों तारों में लगा दूंगा और उसके बाद जब मैं इसको ऊपर की ओर टाइट करूंगा तो ये ऊपर की ओर देखिए इस तरह से निकलता चला आएगा। तो चलिए, अब मैं इसको टाइट करता हूँ और देखिए ये जो जो मैं इसको टाइट करूँगा वही ये ऊपर की ओर उठता चला आएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि ना ही इसका पेपर झड़ेगा और ना ही किसी तरह की कोई मोटर में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैं इस कूलर का इस्तेमाल करता हूँ और बहुत ही आसानी के साथ में इसका जो स्टेटर है ये मैं बाहर की ओर निकाल लेता हूँ। तो चलिए, इसको खोलते जाएंगे और चूड़ी जो इसकी ओर टाइट करते जाएंगे और ये ऊपर की ओर उठता चला आएगा। तो देखिए, चूड़ी कसते 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 ये बिल्कुल ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो देखिए, ये बिल्कुल ऊपर की ओर उठ चुका है। अब हम इसको
जो इसका पुलर है वो हम हटा देंगे, और अब इसकी जो वायर है ये अंदर की ओर करेंगे, और इसको जैसे ये वायर अंदर हो जाएंगे फिर हम इसको ऊपर की ओर इसका जो स्टेटर है ये निकाल लेंगे। तो देखिए अब, क्योंकि देखिए ये इसके वायर भी यहाँ से कट चुके हैं, इसलिए मैं जब इसको ओपन करूँगा तो इसके ये वायर भी मैं नया बदल दूंगा, यानी इसकी लीड है जो है ये नई लीड है इसकी मैं बना दूंगा, जिससे कि यहाँ पर आपस में ये, अगर मैं इन्हीं को लगा दूंगा तो ये शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि मैं इसकी नई लीड भी बना दूंगा। तो अब देखिए ये मैंने इसको ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद मोटर बिल्कुल ठीक ठाक चमक रही है, यानी मोटर भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये बेरिंग है और ये बिल्कुल जाम हो चुका है। तो यहाँ देखिए हालांकि ये चल रहा है लेकिन जाम है। तो चलिए अब इसका नीचे वाला बेरिंग भी देखेंगे, इसको भी हम यहाँ से इस तरह से बाहर की ओर निकाल लेंगे। तो इसके लिए देखिए हमें हैमर का यूज़ करना होगा, और धीरे धीरे इसमें हल्की हल्की चोट मारेंगे, जिससे कि ये आसानी के साथ निकल आएगा। ज़्यादा अगर हैवी चोट इसमें मारेंगे तो इसका जो पेपर होता है वो चोट लगने से निकल जाता है, जिसकी वजह से ये मोटर अर्थ हो जाता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि इसमें धीरे धीरे हल्की हल्की चोट मारी जाए, जिससे कि ये थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर उठता चलाता है। अगर हम एक साथ इसमें बहुत ज़्यादा चोट मार देंगे तो इससे फैन के जो पेपर होते हैं वो निकल जाएंगे, जिससे ये इसमें करंट आने का खतरा बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे घुमाते घुमाते इसको चारों तरफ से हल्की हल्की इस तरह से चोट मारी जाती है और ये निकल आता है। तो देखिए यहाँ से इसमें कितना, इसमें ये बिल्कुल जंग लगा हुआ है और ये जाम हो चुका था। तो देखिए ये वाला जो बैरिंग है ये तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, हालांकि ऊपर वाला कुछ चल भी रहा था, लेकिन ये बिल्कुल ही जाम है। तो ये देखिए हाथ से घुमाने पर भी नहीं चल रहा है, जबकि ये वाला बैरिंग जो है ये चल रहा है। तो इसके लिए देखिए अब हम इनकी जो बैरिंग है वो पहले निकालेंगे, और निकालने के बाद इसकी हम अच्छे से सफाई कर लेंगे, जिससे कि ये इसके जो बैरिंग है ये बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इसको इन्हीं बैरिंग को भी चला सकते हैं, और इसमें ग्रीस वगैरह तेल वगैरह डालकर इसको अच्छे से फ्री कर लेना होता है। तो अब चलिए इसकी जो बैरिंग है वो मैं इस कूलर से निकाल लेता हूँ। देखिए एक कूलर ये वाला होता है जिससे कूलर से बैरिंग को निकाला जाता है। इससे 6201 भी निकाला जाता है, और एक तरफ से 6202 बैरिंग भी निकाला जाता है, यानी दोनों ही बैरिंग निकालने के लिए काम आता है। एक तरफ से ये मोटा होता है और एक तरफ से पतला होता है। तो 6201 का भी इससे निकाला जाता है एक तरफ से, और एक तरफ से 6202 का भी निकाला जाता है, यानी दोनों फैन के बैरिंग निकालने में ये काम करता है। तो चलिए इसकी मदद से मैं इसके बैरिंग निकाल लेता हूँ, और उसके बाद इसकी अच्छे से सफाई कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से इसको टाइट किया जाता है, और टाइट करने के बाद इसका जो बैरिंग होता है वो बाहर निकाल लिया जाता है। चलिए मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ और उसकी अच्छे से सफाई कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब मैंने इसके अच्छे से बैरिंग को निकालने के बाद अच्छे से सफाई कर लिया, और इसमें अच्छे से ग्रीस वगैरह भरकर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो अब ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो देखिए ये वाला बैरिंग बिल्कुल ही जाम है, यानी कि टूट चुका है, और इसमें पिले भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर नया बैरिंग बदलना ही बदलना है। अगर इसमें ज़्यादा पिले ना होती, क्योंकि टूट चुका है और टूटने की वजह से इसमें ज़्यादा पिले आ चुके हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हमें नया बैरिंग बदलना ज़रूरी होता है। अगर ये बैरिंग टूटता नहीं तो यहाँ पर हम इसमें भी ग्रीस भर देते और इसको भी इसी तरह से इसमें लगा देते हैं। तो इसके लिए देखिए जब बैरिंग टूट गया है तो इसके लिए हमें नया बैरिंग बदलना ही पड़ेगा। अगर हम इसको इसी पर चलाएंगे तो इसकी मोटर को भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि यहाँ पर हमें नया बैरिंग इसमें बदल देना है। अब क्योंकि ये टूटने के बाद इसमें ज़्यादा पिले आ चुकी थी, और जैसे ही हम इसको करंट देते थे तो ये बिल्कुल जाम कर देता था, यानी ये इसका जो रिंग है इसके अंदर ये स्टेटर टकरा जाता था, जिसकी वजह से ये मोटर जाम हो जाता था। तो इसलिए इसका मैंने नया बैरिंग ये बदल दिया है। अब चलिए इसको हम फिटिंग करेंगे, और यहाँ देखिए इसके अंदर इसको रख लेंगे। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर इसके ये वायर भी कटे हुए हैं, तो मैं इसके जो वायर हैं ये भी नए बदलूंगा, क्योंकि इसके जो लिपे हैं देखिए यहाँ से ये कटी हुई है देखिए। तो जब मैं इसको लगाऊंगा तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगी, और जब मैं
इसे सप्लाई देकर चलाऊंगा तो ये यहाँ से आपस में शॉर्ट हो जाएगा, तो इसके लिए मुझे इसकी जो लीड है वो बदलनी होंगी। तो चलिए मैं इसकी तीनों चारों लूपें इसकी बदल लेता हूँ और उसके बाद इसको बॉडी के अंदर फिट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी चारों लूपें मैंने बदल दी हैं और देखिए वो पुरानी वाली मैंने निकाल ली है और यहाँ चारों लूपें इसकी नई बदल दी हैं। अब इसको हम बॉडी के अंदर फिट करेंगे और बॉडी के अंदर फिट करने के बाद फिर इसको चला कर देखेंगे। तो अब यहाँ देखिए इसको हम ऊपर वाला कवर इसके अंदर रख लेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से बैठाकर, यानी जो तीनों बोर्ड हैं इसके वो एक दूसरे के आमने सामने कर लेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह फिट हो जाएगा और इसकी सेटिंग बढ़िया तरीके से आ जाएगी। अब देखिए ये फिट हो चुका है और यहाँ 4 वायर हैं और 4 वायर में 2 वायर मैं इसके कॉमन बना लेता हूँ देखिए, और 2 वायर इसके कैपेसिटर पे लगाऊंगा। तो सबसे पहले इसका कैपेसिटर लगा लेंगे यहाँ देखिए तरफ से, और उसके बाद अब जो 2 वायर बचे थे देखिए ये वाले, इन दोनों वायर को कैपेसिटर के दोनों वायर पर लगा देंगे। 2 वायर तो हमने एक जगह कॉमन बना लिए हैं जोड़कर, और 2 वायर जो बचे हैं वो एक एक वायर कैपेसिटर पर आ जाएगा देखिए यहाँ पर। तो अब देखिए इसके कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है देखिए, एक वायर इस कॉमन पर और एक वायर इस रेड वाले वायर पर सप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम इसको चला कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सप्लाई मेरी आ चुकी है और अब यहाँ दोनों रेड रेड कलर के वायर पर हम देखिए यहाँ इसको वायर लगाएंगे तो देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से और सीधा ही बिल्कुल घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। तो यहाँ पर अब हमें इससे कनेक्शन पलटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको जो इसका पिलर है वो बाहर निकाल लेता हूँ और हाथ से इसके दोनों वायर यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके बाद इसे किसी भी स्क्रू ड्राइवर पर हैंग कर लेंगे और यहाँ पर देखिए अब मैं इसको जैसे ही बोर्ड में लगाऊंगा तो ये बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ चलता हुआ दिखाई दे जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जाम सीलिंग फ़ैन को किस तरह से ठीक करते हैं ये अच्छी तरह से जान लिया है, और ये क्यों जाम होता है ये भी अच्छी तरह से जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि नई वीडियो आ चुकी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।